ये बड़ा ही सुंदर रहेगा, वो तो आपके सबके अंदर आना चाहिए जब आप गुड नेचर के मालिक बन पाओगे। वो क्या आएगा, एक बहुत सुंदर सा हमने कहता है एक्सपेक्टेशन लेस, अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी अपेक्षा ही आपकी जान लेती है और आपके नेचर को समाप्त कर देती है। अपेक्षाओं से रहित होना चाहिए। तो ये गुड नेचर, ये क्योंकि मेरे 10 प्रवचन है, वहाँ 10 दिन में मैंने प्रवचन किए हैं मैंने, लेकिन इसकी परिभाषा आपको सारभूत में बता दी कि यह गुड नेचर कहलाता है। तो आप गुड नेचर के मालिक बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, तभी आप सबके हृदय में विराजमान हो सकते हैं। लेकिन हाँ को याद रखेंगे हम, क्या, हर कार्य में सहयोग करने की स्वभाव वाला क्या कहाँ बैठ सकता है, किसके हृदय में, सबके। सबके बैठना है, नहीं बैठना है, बैठना है, ठीक है। तो अब तैयार रहना सबको हर कार्य में सहयोग करने के, ठीक, बहुत अच्छी बात है। कि अब कभी आऊँगा आगे तो और भी डिटेल में इन प्रवचनों करूँगा, 2-5 मिनट में 2 बात और बोल लेता हूँ कि क्या बोल रहा है कि राज दबाने वाले स्वभाव नहीं, सबके हृदय में आप बैठ पाओगे। कभी किसी की कुछ बात पता चल जाए ना, ध्यान रखना, सब करना, लेकिन उसको वायरल मत करना, उसको ओपन मत करना। हाँ, एक पाप बहुत महापाप होता है, ठीक, गलती सबसे होती है, गलती हमने करी तब तो संसार में भटक रहे हैं, निश्चित मान के चलना। लेकिन गलती हो जाए और आपको पता चल जाए ना, दबाओ, छुपाओ, उसको बताओ मत, उसको सबके बीच में उसको उड़ाओ मत। ध्यान रखना, अगर सबके बीच में उड़ाया है आपने, हाँ, आज तो उसका कर्म उसको उड़ा रहा है, कल तुम्हारा कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं, हाँ, तुम्हारी गद बना देगा, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति खराब कर देगा। इसलिए क्या, इतना तो कमिटमेंट कर लो कि अगर मुझे कुछ पता चल जाएगा और जो बात सच में सबके बीच में रखने योग्य नहीं है, मैं उसको क्या करूँगा, नहीं बताऊँगा, बिल्कुल। हाँ, क्या करना है, नहीं बताना। मैं हमेशा एक कहानी बच्चों को सुनाता हूँ, जब बच्चे मिलते हैं मुझे, छोटे छोटे विद्यालय में सुनाता हूँ कि हमेशा एक शिक्षक जो है ना, वो कौन सी बात सुनता था, सच्ची, अच्छी और उपयोगी। कैसी, सच्ची, अच्छी और उपयोगी। मतलब आप बात सच्ची हो तो सुनो, और सच में भी अगर अच्छी हो तो सुनो, और अच्छे होने के बाद भी आपकी उपयोगी हो तो सुनो, नहीं तो आया और गया कर दो। हाँ, क्योंकि आप निश्चित रूप से बहुत बार तो आपको पता नहीं है, उसने बोला सुन लिया, अब सच है कि नहीं मालूम नहीं। अब चलो सच भी है लेकिन वो अच्छी नहीं है तो क्या मतलब सुनने से, अच्छी भी है लेकिन कोई काम की नहीं है तो हमारे क्या मतलब। इसलिए ना, सच्ची और अच्छी और उपयोगी बात को हम सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, राज को दबाने का काम करना, ठीक है ना। अगर आप सबके हृदय में विराजमान होना चाहते हो तो कभी किसी की भी बात को बोलना मत, किसी भी बात को कहना मत, किसी बात को। हमारे गुरुदेव जो थे ना, वो किसी की बुराई सुनते नहीं थे। वो क्या बोलते थे, वो दीदियों ने देखा है, बोले तुम्हारा कोर्स नहीं है, आउट ऑफ कोर्स, अपने को झांको, अपने गिलबान को देखो, मैं क्या हूँ, अपनी वास्तविकता से अपने आप का परिचय करो, तब कहीं आप जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। ध्यान रखना। इसलिए क्या करना है, किसी कुछ बात पता चल जाए तो क्या करना है, उसको ढकना है, ठीक है, ढकोगे ना, बहुत अच्छी बात है। और ई बोल रहा है, बहुत अच्छा, क्या ई बोल रहा है, ई बोल रहा है ईमानदारी रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में आप विराज। बहुत अच्छा मेरा ये प्रवचन का मैटर है, लेकिन अभी तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो व्यक्ति सच्चा होता है वही सबके हृदय में विराजमान हो पाता है। और जो व्यक्ति निश्चित रूप से एक बार जिसने विश्वासघात किया और जो जीवन झूठ के साथ चला रहा है, वो तो महापापी, मानो ना। पाप करने वाला कहाँ जाता है, बोलो, नरक में जाता है? पता नहीं। पाप करने वाला कहाँ जाता है, बोलो बेटी, अच्छा लगा, हाँ, पता नहीं, नरक में जाता है। अच्छा, 5 पाप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग। ये बताओ, क्या हमने झूठ को पाप माना है? अपन कितनी बार झूठ बोल देते हैं, सहज भाव से बोल देते हैं, है ना, बोलते हैं ना। आप विचार करना, वो जो झूठ है वो पकड़ में नहीं आएगा क्या? अब ये निश्चित मान के चलना, आप हिंसा को तो ऐसा मानते हो मैंने बहुत गलत कर लिया, किसी जीव को मार लिया, लेकिन झूठ बोलते कभी सोचते हो, कभी झूठ बोलने का प्रायश्चित लिया? एक चींटी मारने का प्रायश्चित तो ले लेते हो, हैं? अरे जब पाप 5 बराबर हैं तो 5 का प्रायश्चित होना चाहिए ना, है? 5 का प्रायश्चित क्यों नहीं हो रहा है?
बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे। अच्छा ये बताओ, आपने कभी कोई जीव मर जाता, छिपकली मर जाती, तो आप प्रायश्चित लेते हो कि नहीं? चूहा मर जाते तो आते हो, एक उपास मिलता है कि नहीं? तो चूहा मरने का, छिपकली मरने का, चींटी मरने का प्रायश्चित, तो झूठ बोलने का प्रायश्चित क्यों नहीं? क्या वो पाप ज़्यादा बड़ा है, कम है? क्या ऐसा लिखा है कि भैया हिंसा बड़ा, झूठ कम, उससे चोरी और कम? लिखा है क्या ऐसा कहीं? लिखा हो तो बता दो मुझको। नहीं, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, आप छल कर रहे हो अपने आप के साथ, आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। जितना हिंसा में दोष है उतना ही झूठ बोलने में दोष है। हाँ, वो भी पाप है तो ये भी पाप है, निश्चित मानना। और पाप का परिणाम तो निश्चित आप लोग बोल ही रहे हो, कहाँ जाना है? नरक में। जब जब भी झूठ बोलोगे आप नरक का द्वार खोलोगे। हाँ, तो हमें क्या करना है? झूठा जीवन नहीं बनाना है, ठीक? एकदम क्लियर, अच्छा ईमानदारी वाला जीवन रखो। हाँ, हम सब करें, क्या होगा? ठीक है, एक बार डांट पड़ जाएगी, एक बार जो है हमें निश्चित रूप से सामने वाले की नज़र में हम गिर जाएंगे, लेकिन एक बार गिरेंगे लेकिन वो जीवन पर्यंत के लिए आपके लिए आप समर्पित रहेगा, निश्चित मान के चलना। तो आप अपने जीवन को कैसा बनाना है? ईमानदारी वाला बनाना है। इन चारों बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैंने बोला है। सरलता सहजता रखने वाले के स्वभाव से दीपक, सरलता सहजता रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे, ठीक? और बोलो ना, अगला क्या है? ह वाला, हर कार्य। अरे अभी भूल गए तो बाद में कैसे बुलाओगे? हर कार्य के सहयोग करने के स्वभाव से सबके हृदय में बैठ पाओगे। और रा बोल रहा है, राज दबाने वाले स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। और ये बोल रहा है, ईमानदारी रखने के स्वभाव से ही सबके हृदय में बैठ पाओगे। अब थोड़ी सी बात सहराई की, ये प्रवचन की तो हो गई। अब मैं यहाँ के भगवान, अभी मैं आया और आपने मुझे वहाँ पर तपोवन में मेरे दर्शन कराए। काफ़ी समय से यहाँ पर आप लोग मेरे पास आ रहे थे। मैं जब बरवाई में था तब भी आप लोग आए, मैं राजपुर में था तब भी आप लोग आए, मैं पिपरी में था तो लगातार प्रतिदिन महिला मंडल और सभी लोग आए और एक ही भावना बातें थे, महाराज कहाँ चलो? सहराई चलो। अब आ गए हम सहराई, और जो कमेटी और कुछ लोग आए थे कि महाराज जी बहुत सारे दोष हैं हमारे यहाँ, और वो जिनालय भी देखा हमने। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो बताया था, मैं आप सब, पूरी समाज, सभी लोग बैठे ना, सभी लोग बैठे, तो सभी लोगों के समक्ष मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। जब वो जो प्रतिमा है, वो सत्य आपके बीच में रख रहा हूँ, वो जो प्रतिमा है उसमें लोहे की राड लगी है, ठीक? तो लोहे की राड पूज्य गुरुदेव उसको स्वीकार नहीं करते थे, है ना? वो प्रतिमा पूजनी वंदनीय, जहाँ लोहे से आपने गर्दन को, उसको वो दो हिस्से में मिली प्रतिमा, नीचे का धड़ अलग, ऊपर की गर्दन अलग, ठीक? तो नीचे का धड़ अलग और गर्दन अलग मिली थी, तो निश्चित रूप से, और उसमें लोहे की आपने छड़ डालकर उसको व्यवस्थित किया है, तो प्रतिमा वंदनीय और पूजनीय नहीं है। उस प्रतिमा के कारण निश्चित मान के चलना आपके नगर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, आप जो रहने वाले लोग हैं उन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक? क्योंकि आपका क्षेत्र है, आप उसके मानने वाले हैं। तो मैंने सबको बाहर कर दिया था, सिर्फ एक सज्जन को रखा था, लोकल वाले सज्जन, एक भैया थे, दिख नहीं रहे, हाँ ये इनको रखा था। इनके साथ रहकर मैंने वहाँ की ऊर्जा, एनर्जी और सब कुछ अपने हिसाब से, जो मुझे आता है करते, और जो मैं जिस हिसाब से देखता हूँ, तो वहाँ की देवताओं के माध्यम से भी उस चीज़ को जानने और समझने का प्रयास किया। तो वहाँ इनके सामने ही सब कुछ एनर्जी लेवल पर यही प्रश्न का उत्तर आया था कि इस प्रतिमा का निष्ठापन होना चाहिए और इस प्रतिमा के स्थान पर नहीं प्रतिमा विराजमान होना चाहिए। तो आपके पूरे गांव के लिए वो ठीक रहेगा। अगर आपने वहाँ पर नई प्रतिमा विराजमान कर ली तो सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो वो वहाँ विराजमान होते ही आप मान के चलना, आपका गांव और तरक्की करेगा, आपका गांव और ऊपर और अच्छा बनता चला जाएगा, है? अब आप उसकी संयोजना, उसका जो भी आपको बनाना है उसको व्यवस्थित रूप से बना लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैंने इसी चीज़ को विनय भैया प्रतिष्ठाचार्य जो हमारे संघ के हैं उनसे पूछा, इसी चीज़ को इन्हीं लोगों के सामने, जो बड़े विद्वान हैं टीकमगढ़ के, जय भैया निशांत, जिनकी पूरी प्रतिष्ठा की पुस्तकें पूरे लोग पढ़ते हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा करी। मैंने कहा प्राचीन है और करवाया मैं कैसे करें? तो बोले नहीं महाराज जी, आज्ञा नहीं है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसी आज्ञा नहीं कि लोहे से छड़ से जुड़ी हुई प्रतिमा को, बोले वो तो प्रतिमा सीधे इन लोगों को म्यूजियम पहुंचा देनी चाहिए, वो जितने दिन रहेगी उतना क्षेत्र में दुष्प्रभाव डालेगी। आपके सामने बात करी थी, यही जवाब था उनका, आदरणीय जय निशांत भैया का,
आपने स्वयं ने बात करी थी। तो देखो समझो, समाज में आपने मुझे बुलाया है और मुझे बताना जरूरी है, करना नहीं करना वो आपका मैटर, ठीक, लेकिन उसको हटा दोगे तो पूरी समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर भगवान जी के विषय में भी चर्चा आई थी कि महाराज जी मैंने हमारे उन इंजीनियर को भिजवाया था, तो ये जो भगवान है मैंने बहुत अंदर से उनको बहुत व्यवस्थित देखा, अभी इनकी फ़ोटो ले लिए, मैं आपको अगर आज होगा तो आज ही बता दूंगा कौन से भगवान है ये, क्योंकि उसमें नीचे यक्ष यक्षिणी है। ये प्राचीन पद्धति से बनी हुई प्रतिमा है, इनके यक्ष यक्षिणी के पूरे पूरे चिन्ह आधा खंडित हो गए, लेकिन उससे हम क्लियर करके आपको बता देंगे कि कौन से भगवान है ना। तो ये भगवान आपको पता चल जाएंगे, लेकिन ये भगवान जैसे हैं, जैसा ये कहीं निकले थे भगवान, कहाँ निकले थे? हाँ, तो ये जो भगवान है ये पूरे सुनो, ये भगवान पूरे सांगोपांग है, ठीक। इन भगवान को अगर आपने व्यवस्थित, जैसे आपने देखा बर्रो वाले बाबा शीतलनाथ शीतल धाम में थे और उसको आचार्य ने व्यवस्थित कराया, तो आज कैसा चमत्कार कर रहे हैं वो भगवान। ऐसे ही ये भगवान अपना अतिशय पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। ये भूगर्भ से प्राप्त जिनालय, ऊर्जा भी अच्छी, एनर्जी भी अच्छी, वहाँ बैठकर 2 मिनट मैंने उसका भी अनुभव कर लिया, और अभी तो सामायिक भी करूँगा ही करूँगा मैं व्यवस्थित, सब उससे भी समझूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन भगवान को आप व्यवस्थित बनवा लो, इनके आंगोपांग सुंदर बनवा लो, इनका परिकर सुंदर आप तैयार करा लो। अभी हाल ही कल से चर्चा चल रही थी, रामगंज मंडी उधर राजस्थान में आचार्य श्री जी की आज्ञा से वहाँ के पूरे बड़े बड़े 10-10 फीट के भगवान, ये तो 4 फीट की प्रतिमा है, 10-10 फीट के भगवान बन रहे हैं। कचनार में भूगर्भ से प्राप्त चतुर्मुखी खड़गासन प्रतिमा थी, चतुर्थकालीन प्रतिमा थी वो, भूगर्भ से प्राप्त, है ना। पर ऐसी प्रतिमा थी, चेहरे भी नहीं दिख रहे थे। अब मैंने कहा मैं इस प्रतिमा के निमित्त से आया हूँ और इस प्रतिमा को मैं जीर्णोद्धार करूँगा। बहुत सारे लोगों ने इतने व्हाट्सएप चलाया अशोकनगर में, पूरा तत्व खराब कर रहे हैं महाराज जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, स्थिति खराब कर दी व्हाट्सएप पर। आचार्य श्री पास से मैसेज आया, मैंने कहा महाराज आचार्य महाराज जी आप विश्वास रखें, सब व्यवस्थित होगा। विनय भैया ने भी वहाँ करा, बोले इतने व्हाट्सएप चल रहे हैं महाराज जी के खिलाफ, चलने दो कोई दिक्कत नहीं, करने दो, करने वाला कर रहा है। उसको गलत वे में लेके बोला कि मंदिर तो टूटा, उसका तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान जा रहे हैं। पर उन भगवान को हमने सेतपुर में उड़ीसा के कारीगर को विश्वास दिलाया, पूरे चतुर्मुखी खड़गासन इतने 6-6 फीट 5-5 फीट के, उन भगवान को ठीक किया, है ना। और ठीक करने के बाद प्रतिष्ठा करी, प्रतिष्ठा करने के बाद वही भगवानों ने अतिशय घटाया 2 बार। एक बार तो 1 घंटे 1.5 घंटे अभिषेक हुआ, और एक बार लगातार 1.5 दिन तक धारा चलती रही कचनार में। वही चतुर्मुखी भगवान जिसको पूरी दुनिया बोल रही थी कि हटाओ मत। और कुछ लोगों ने हमको आके बोला, बोले हमने कारीगर बुलवाया था आज से 25 साल पहले, एक सांप आया उसने करने नहीं दिया। मैंने कहा हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ के देव आज्ञा मुझे नहीं देंगे मैं नहीं छेड़ूंगा, मुझे खुद को भी अपनी खुद की परवाह है। मैंने कहा मैं आज्ञा ले रहा हूँ और आज्ञा लेने के बाद मैं सामने खड़े होकर सब कराऊंगा, तो देख लो आपकी ताकत हो तो हाथ लगा के देख लो भगवान को। मैंने कहा मैं करता हूँ, मैंने आज्ञा बकायदा ली, सब कुछ किया और पूरी बनी, और आज प्रतिष्ठित है। जाके देखा आज रोज भीड़ लग रही, क्षेत्र जैसा बन गया वो क्षेत्र 2, 5, 10, 20 गाड़ी रोज आती है डेली उन चतुर्मुखी भगवान के दर्शन करने। ऐसा ही यहाँ का भी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत। देखो ये जो सुनो, भूगर्भ से प्राप्त ये जो प्रतिमा है सचमुच में प्रभावकारी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को आप व्यवस्थित बनवा लो, ठीक है ना। बनवाने की जिम्मेदारी हमारी, ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि मुझे ये मेरी हॉबी है, ये मेरी रुचि का विषय है। क्या है? मेरी रुचि का विषय, मेरी हॉबी है ये। जब प्राचीन भगवान देखते हैं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मैं उनको व्यवस्थित करना चाहता हूँ, उनको हजारों साल तक के लिए, आगे तक के लिए उनकी उम्र बढ़ाना चाहता हूँ, और लोगों को इस प्रतिमा के प्रति आकर्षण नहीं आएगा, और उस प्रतिमा के आगे अपने आप माथा झुक जाएगा। और अगर उसका चेहरा व्यवस्थित बन गया, उसकी कला जो उसकी पूरी व्यवस्थित नापतोल में व्यवस्थित बन गए, तो अपने आप भीड़ लगेगी। आप मान के चलना। अब मेरी बात सुनो, इधर सुनो ध्यान से, टाइम बहुत कम है। आप एक बात बताओ, ये भगवान जो हैं इनके चरण कौन नहीं छूता है? जिनको या तो बहुत बीमारी हो, ठीक है ना, या जिनके हाथ नहीं हो, जिनके पैर नहीं हो, जिनको दिखता नहीं हो, हैं। आप लोगों को दिखता है, आपके हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं। जब पुण्य से इतना अच्छा शरीर आपको मिला है और अगर आप उपयोग नहीं करोगे तो आने वाले समय में फिर क्या होगा पता है? क्या होगा? ना ये मिलने वाला है, ना ये मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? दुरुपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अब आप दुरुपयोग कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना, मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं, 2 मिनट में बोल रहा हूं, फिक्स है मेरा ये, कि संसार जगत में जीतना हो, संसार जगत में जीतना हो, 3 जगत होते हैं,
संसार जगत, अध्यात्म जगत और धर्म जगत। तो संसार जगत में जीतना हो तो क्या करना होगा, और अध्यात्म जगत में जीतना हो तो क्या करना होगा, और धर्म, तो धर्म जगत में जीतना हो तो सत्यमेव जयते, सच बोलो जीत होती जाएगी। और अध्यात्म जगत में जीतना हो तो क्या करना, पुरुषार्थ करो आप जीत जाओगे, केशलोच करो, भूखे रहो, पैदल चलो तो जीत जाओगे, पुरुषार्थ करना होगा। और अब संसार जगत में जीतना हो तो क्या करना होगा, वहां पुण्य करो तो जीत पाओगे। क्या करना पड़ेगा, पुण्य। आप चाहते हो ना हमारी दुकान अच्छी चले, आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, हमारे पैसा ही पैसा है, तो पैसा पुरुषार्थ से नहीं आएगा, पुण्य से आएगा। क्यों, वो पत्थर सुबह से लेकर शाम तक ठोक रहा है, 500 मिल रहे हैं, और एक साइन की 1 लाख मिल रहे हैं, क्यों, पुण्य है। एक दुकान 4 घंटे खुल रही है, 1 लाख बांट रही है, और एक सुबह से लेकर रात तक बैठा है, फिर 10,000 बांट रहा है, क्यों, पुरुषार्थ तो उसने ज़्यादा किया है, सुबह से लेकर रात तक 10,000, और ये आज 2 घंटे आया और 1 लाख लेके चला गया। पुण्य में हो जाते। अगर आप संसार जगत में जीतना चाहते हो तो पुण्य चाहिए, और पुण्य बढ़ाना है। मैं इतना सा बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी बात मान लोगे तो आप स्वीकार कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा। इतना कर लो, सिर्फ चरण छूना है भगवान के। क्या करना है, बोलो, अभिषेक मत करना, पूजन मत करना। मैं पूजन और अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भगवान के चरण छूना है। इतनी सी बात आज मेरी मान लेना, आपके दिन पलट जाएंगे। गुरु की बात टाल दोगे तो दिन बिगड़ जाएंगे। आप बिगाड़ना चाहते हो कि बनाना चाहते हो, बोलो, बनाना चाहते हो। अगर सच में बनाना चाहते हो, इतनी सी बात के लिए स्वीकार दे दो कि महाराज जी जब जब हम यहाँ रहेंगे, जब जब हम यहाँ रहेंगे, भगवान के चरण छुएंगे। 9 बजे छुएं, 10 बजे छुएं, 12 बजे छुएं, दोपहर में 5 बजे के पहले पहले छुएंगे। कोई बहुत विशेष परिस्थिति, उसकी छूट। तैयार हो सब लोग मेरी इतनी सी बात मानने को, बोलो, बोलो, तैयार हो, सब तैयार हो, बोलो हाँ तैयार हो। तो यहाँ के जितने युवा वर्ग, हाथ जोड़ो जल्दी से, हाथ जोड़ो, बोलो हे, बोलो हाथ जोड़ो भैया, बोलो हे महाराज जी, आपको हम वचन दे रहे हैं, प्रतिदिन भगवान के चरण छुएंगे। कोई विशेष परिस्थिति होगी उसकी छूट, पर आपको वचन देते हैं जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक भगवान के चरण छुएंगे। इतना ही रखते हैं। चांद जैसी शीतलता जिनके मुखमंडल पर है, सूर्य सा तेज जिनकी काया पर है, गगन सा वात्सल्य जिनके व्यवहार में है, पानी सी सरलता जिनके वाणी में है, आचरण में है, रूई सी कोमलता जिनके जीवन में दिखती है, और पवन सा परोपकार जो सदैव करते आ रहे हैं, और सागर से गंभीर उनकी गंभीरता हैगी, और अग्नि के समान तप्त ऐसे तपस्वी साधक हैं जो ऐसे पूज्य मुनिवर अविचल सागर महाराज की। क्योंकि निश्चित रूप से मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं उनके द्वारा बुलाया गया हूँ, है ना। मैं अविचल सागर जी का बहुत विशेष निवेदन था कि महाराज जी आप एक बार इस कौन सा है भियादाद क्षेत्र पर आकर एक बार आप आओ। निश्चित रूप से आप आओगे तो यहाँ सब कुछ हो जाएगा। मैं कुछ समझता नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन उनके माध्यम से मुझे जितना पता चला कि वास्तविकता में ये जो भियादाद क्षेत्र है ये देवपुनीत क्षेत्र है। और उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर अगर एक वस्तु भी कोई उठा के ले जाता है तो उसको पहले वापस लाना पड़ती है, तब कहीं जाकर उसका पार पड़ता है। अगर तार, एक सज्जन मुझसे बोले हम यहाँ आए थे कल, वो बोल रहे थे हम जब आए तो बोले हमने क्या किया कि सफाई करने के लिए तार, अब विचार करना कि तार जैसी चीज कोई उठाकर ले गया तो यहाँ के रक्षक देवी देवता ने गाड़ी स्टार्ट नहीं होने दी। पहले यहाँ की चीज यहाँ रखो, उसके बाद आप निश्चित मान आप आगे बढ़ सकते हो। और उन्होंने तार रखा और गाड़ी स्टार्ट हो गई, अपने आप गाड़ी इधर स्टार्ट हो गई। यहाँ निश्चित अतिशय। फिर आज एक छोटा सा भाई चल रहा था साथ में, उस भाई से पूछा हमने क्या है यहाँ का, तो बोले महाराज जी यहाँ के भीम देव कहलाते हैं, भीम के नाम से प्रसिद्ध है, भीमसेन। बोले भीमसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बोले यहाँ के जो अंचल के जितने भी ग्रामीण गरीब लोग हैं उनकी गाय घूम जाती है तो अगरबत्ती लगाते हैं हमारी गाय मिल जाए। जिसका जो घूम जाता है वो यहाँ आए और यहाँ पर माथा टेके और यहाँ पर अपनी विनती और वर्णने करे, उसको वस्तु अपने आप मिल जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बढ़िया, किसी का सोना घूम जाए,
किसी का चांदी, किसी की चांदी घूम जाए, किसी का पति घूम जाए, किसी का बेटा घूम जाए, जब भी घूमता हो आओ और यहाँ अगरबत्ती लगाओ, तो हो सकता है तो ये वाला क्षेत्र तो मैं बोल रहा हूँ इसी नाम से प्रसिद्ध करो कि कोई की कुछ घूम जाए और यहाँ के श्रीफल चढ़ाओ। श्रीफल चढ़ा दोगे तो अपने आप आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा, है ना। तो निश्चित ये मान के चलना यहाँ का अतिशय है। देखो कितनी सुंदर बात आपके बीच में इन्होंने रखी कि पाँव से चलते नहीं बनता था, लेकिन ये इस भगवान का अतिशय सुनकर इस ओर आए। आने के बाद जो घर में चढ़ उतर नहीं सकते थे और यहाँ सीढ़ियाँ अपने आप चढ़कर यहाँ तक आ गए, उन्होंने अभिषेक कर ली और उसके बाद आज तक तकलीफ नहीं। मतलब इसका तात्पर्य तो हो गया कि घूमती चीज़ नहीं है। अगर कोई श्रद्धा और आस्था से उसकी पीड़ाएं, कष्ट और व्याधियों को भी ये भगवान हर लेते हैं। तभी तो महाराज जी ने स्पेशली हमें कहा कि आपको यहाँ पर आना है, इस क्षेत्र को देखना है। और अब ये तो निश्चित है कि मैं जहाँ अपने आप को मन से समर्पित कर देता हूँ तो उसके बाद तो फिर पूरी तरीके से लग जाता हूँ। और अब आज यहाँ आया हूँ, लेकिन आने वाले समय में पूरी इसकी काया पलट जाएगी। आपको बताएं इस प्रतिमा का ऐसा सौभाग्य है, इस क्षेत्र का ऐसा सौभाग्य है कि अभी मैं जब यहाँ आया, आते ही अपने आप मैंने कहा भाई जो पाषाण के बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जैसे शिल्पकार प्रियंक जी दिल्ली, वास्तविकता में वो तो थे बिल्डिंग्स मटेरियल के, उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट है वो उसी को बड़े बड़े काम को करते थे। लेकिन उनको समझाकर मैंने कहा कहाँ लोग के लेटरिन बाथरूम बना रहे हो, हमारे साथ आओ। और उनसे नहीं, सच में वो हमारे साथ आ भी गए और बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। आज प्रतिभा स्थली ललितपुर पूरी उनके माध्यम से बन रही है। वो जो गुरुदेव का सपना है पूरा प्रशांत जी ने एक ही बार में 25 CR दे दिए और वो पूरा काम हमने उनको सौंप दिया। वो आज योग संयोग की बात है कि वो आज ललितपुर थे। बोले महाराज जी मैं ललितपुर तीर्थस्थल उतर रहा हूँ, काम देखने आया हूँ। मैंने कहा आपको भी याद आना है। बोले ठीक है महाराज जी बिल्कुल, अभी 1-1.5 घंटे में वो आ जाएंगे, वो स्वयं आ जाएंगे। देखो इतना बड़ा आर्किटेक्ट, उसको टाइम लेते, कब आता कब देखता। अब निश्चित रूप से यहाँ पर वो आएंगे और यहाँ आने के बाद अभी ये खुले आकाश में ये प्रतिमा है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि मैं जब आया ऊपर से गिद्धों ने पे क्या कर दी, बीट कर दी हमारे पर, है ना। आप लोग बैठे हो तो क्या शुद्धि बची होगी, बीट पर आप बैठे हो, इधर बंदर घूम रहे, इधर गंदगी हो रही, उधर सब कुछ खुले में भगवान है। और अब इतने अतिशयकार भगवान जो कि निश्चित रूप से देव पुनीत और रक्षित है, ऐसे भगवान को व्यवस्थित करना चाहिए। मैं बार बार मैंने अभी क्या बोला था कि ध्यान रखना, भरे को सब भर रहे हैं, भरे को सब भर रहे हैं, खाली को कोई देने को तैयार नहीं। अब यहाँ आपका सदुपयोग है। आप मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि कुंडलपुर में दे दिया, वहाँ कोई कीमत नहीं है। कोई कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, लग रहा है, ये नहीं बोला आचार्य श्री जी का प्रोजेक्ट है वो तो है ही, लेकिन महावीर जी में आप दे रहे हो, शिखर जी में दे रहे हो, क्या है, करोड़ों अरबों आ रहा है, कोई कीमत नहीं। इस क्षेत्र को दो आप, जहाँ भगवान को छत भी नहीं है, ये लोहे के नीचे भगवान बैठे हैं। सोचो 4 टीन के नीचे भगवान बैठे हैं, तो निश्चित आपके यहाँ भाव होना चाहिए देने के। यहाँ अपने मन से लगना चाहिए कि हमने तो अपने मकान इतने सुंदर बना रखे हैं और ये प्राचीन भगवान। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आचार्य श्री जी हमेशा मुझसे बोलते थे कि दुर्लभ सागर जी नए नए की अपेक्षा, इसलिए मैंने वो कार्य उधर दक्षिण प्रारंभ करवाया था। ये उनके शब्द थे कि नए नए की अपेक्षा हमें प्राचीन जिन बिंबों को व्यवस्थित करना चाहिए। आजकल होड़ सी मचिएगी, इसीलिए होड़ सी क्या मचिएगी कि हम नया 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 बना, बोले नहीं, प्राचीन क्षेत्रों को। इसलिए आचार्य श्री जी ने नेमावर एक प्राचीन सिद्ध क्षेत्र था। अब मानना वो नेमावर कोई नहीं जानता था कि वो सिद्ध भूमि है, कोई नहीं जानता था, दुनिया के पटल पर नहीं था वो, लेकिन आचार्य श्री जी ने अपनी खुद के माध्यम से उस नेमावर को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अब मानना होगा, मैं बहुत आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री क्या जरूरत थी अमरकंटक में वहाँ पर सब बनाने की, सब कुछ करने की। मुझे लगता था चलो ठीक है, नेमावर क्षेत्र था, यहाँ अमरकंटक में क्या था। लेकिन बाद में आचार्य श्री की सोच मुझे पता चली कि जितने अजैन बंधु आते हैं सब वहां पर आते हैं और सब दर्शन करने करके जाते हैं। और फिर इसके बाद जब आचार्य श्री के साथ में गया तो एक स्थान पे प्राचीन प्रतिमा और प्राचीन जिनालय वहां मिला, दिगंबर प्रतिमा वहां मिली। उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्षेत्र क्या होगा, दिगंबर क्षेत्र रहा होगा अमरकंटक। तभी तो आचार्य श्री कितनी सोच की ये क्षेत्र है। और वास्तविकता में वो क्षेत्र इतना अच्छा है कि वहाँ बैठो और ध्यान लगता है, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो बोले आचार्य श्री ने कहा था, मैंने आचार्य श्री का ये प्राचीन क्षेत्र है, तब मुझे लगा काय का प्राचीन, आप नया बना रहे हो और प्राचीन कह रहे हो, मतलब ऐसा हमने बोल दिया, लेकिन उनसे कुछ जवाब नहीं दिया था। फिर जब एक बार आपको बताएं कि प्राचीन कैसे है वो क्षेत्र,
आपको बहुत सत्य घटना, शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम लोग जब एक बार जंगल से, हम लोग के सामने की तो बात नहीं है, मतलब महाराज जी लोगों से सुना है वो बात है, मतलब साधु लोग जा रहे थे जब पहली बार आचार्य अमरकंटक गए थे, तो एक साधु बाबा जी है जिनका बहुत बड़ा आश्रम है। मैं कह रहा हूँ शायद ही बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में वो साधु जी स्वयं चलकर बाहर निकले और उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री जी आपको हमारे आश्रम में चलना है। तो उन्होंने, और उन्हें कर्नाटक में बात करी आचार्य श्री से, कन्नड़ भाषा में। तो बोले मैं कन्नड़ का हूँ, कर्नाटक का हूँ, और हमने सुना आप भी कन्नड़ के हैं, तो अब ये तो निश्चित है कि कोई कन्नड़ भाषी मिल जाएगा तो चेहरे पे तो क्या होगा, आई जाएगी भैया, कहाँ तो कन्नड़ और कहाँ ये। तो आचार्य श्री जी से उन्होंने अपनी भाषा में निवेदन किया कि आचार्य श्री जी आप अंदर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आचार्य श्री जी ने भी उनको जवाब दिया क्या है, बोले नहीं आपसे संबंधित चीज़ें, और अगर आपने उसको देख लिया तो मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा, मैं आपके दर्शन कराना चाहता हूँ। तो आचार्य श्री जी ने अपनी कन्नड़ भाषा में जवाब दिया कि हम दर्शन तो वीतराग भगवान के करते हैं। बोले नहीं मैं आपको कुछ ऐसा ही कुछ दिखाने ले जा रहा हूँ। और अब आचार्य भगवान उनके साथ उस आश्रम में अंदर गए, और आचार्य के साथ उन्होंने किसी को अंदर नहीं जान दिया। अंदर वो जब प्रवेश किया गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने जब प्रवेश किया बोले इस स्थान पर पीछे एक जिनाल, मतलब एक खंडर है, उस खंडर में मुझे कुछ मिला था, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ आपको। और आचार्य श्री को जब अंदर दिखाया तो एक बहुत बड़ी देवी, मतलब देवी में पद्मावती हो सकती है वो, उसके ऊपर बहुत बड़ी दिगंबर प्रतिमा थी। बोले मैं तो दिगंबर प्रतिमा को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं आपको इसलिए लाऊं कि आप इनको नमस्ते कर लो, मैं इन देवी को मानता हूँ, इन देवी का प्रताप है कि यहाँ सब कुछ हो रहा है। आचार्य श्री मुस्कुराए, बोले वो देवी का प्रताप नहीं है, देवी उनके प्रताप से सब कर रही है, देवी उनके प्रताप से कर रही। विशाल प्रतिमा थी और उन्हें बताया पीछे से मिली। तब आचार्य श्री ने कहा कि देखो ये निश्चित रूप से अमरकंटक भी दिगंबरों का कोई ना कोई विशेष स्थान होगा। तो ये जो जिनालय बन रहा है ये निश्चित रूप से हमारी धरोहर बन रही है। आचार्य श्री को बहुत चिंता रहती थी प्राचीन क्षेत्रों के उद्धार की। प्राचीन क्षेत्र में उन्होंने इसीलिए कुंडलपुर को, उन्होंने पपोरा को पहले यहाँ चतुर्मास किया है, द्रोणगिरी को वहाँ चतुर्मास किया है, थोबन जी में उन्होंने चतुर्मास किया है। सब जगह चतुर्मास क्यों किया? वो चाहते थे क्षेत्रों का उद्धार हो, हम रहेंगे तो सब लोग आएंगे और उसके माध्यम से अपने आप विकास होगा। उसी प्रकार से उनके माध्यम से अनेक क्षेत्र जैसे पिछड़े क्षेत्र उनके माध्यम से उनकी संयोजना में अभी आप चंदेरी देखें, आप चंदेरी जो क्षेत्र है, अच्छा इस खंडारगिरी बोलते हैं उसको, खंडारगिरी बोलते हैं। गुरुदेव की भावना के माध्यम से वहां पर एक विशाल गुफा बन रही है और वहां पर 54 फीट की पद्मासन प्रतिमा वहां पर होने वाली, जो अपने आप में एक इतिहास रचेगी।